नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी में। और आज हमारे साथ में संजीव भाई हैं। चुनाव के बिल्कुल हम करीब हैं और रिपोर्ट कार्ड जल्दी आने वाला है। संजीव भाई जो इस समय कैंट विधानसभा क्षेत्र बरेली से खड़े हैं, आज हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम जानकारी लेना चाहेंगे। सुबह से शाम तक हमने इनका जो कार्यक्रम देखा, बहुत मेहनत से सुबह ही से पब्लिक तक पहुंच जाते हैं और एक बहुत ही सहृदय, बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। आज हमारे सामने हैं, जनता आपको देख रही है। हम जनता के सवाल आप तक रखना चाहते हैं। कौन कौन से विकास को लेकर आप इस चुनाव के मैदान में हैं सर? हमारी उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार समानता के आधार पर सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गरीबों के जन कल्याण के लिए, उनको समृद्धशाली बनाने के लिए, उनका सम्मान बना रहे और वो सम्मान के साथ परिवार में जीने का अधिकार रखें, इसी दिशा में निरंतर काम हो रहा है। और इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कि उसका लाभ बरेली की जनता को बराबर मिल रहा है। गली गली में सड़कें पक्की हो चुकी हैं, हर पोल पे बिजली का बल्ब, बिजली लाइट आ रही है। मैं पूरे क्षेत्र में सघन दौरा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जनता के द्वार तक पहुँच रहा हूँ और उनका जो प्यार और स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से मैंने आज तक कभी ऐसी ऊर्जा और ऐसा आशीर्वाद और ऐसा प्यार नहीं देखा। मुझे विश्वास है जो जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के लिए दी जा रही हैं, उसी का परिणाम है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 125 कैंट विधानसभा में कमल खिलाने के लिए मन से तैयार है। और मेरे प्राथमिकता के आधार पर सुभाष नगर में जो पुल की समस्या है, उसको सर जीतने के बाद सर्वप्रथम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा, दूर करूंगा। सुभाष नगर की जनता ये जान ले, हमारे संजीव भाई ने ये वायदा कर दिया है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद और ये जनता के साथ रहेंगे और जनता की समस्या का समाधान करेंगे। खाली सुभाष नगर ही नहीं, इनके क्षेत्र की जितनी भी जहां जहां पर जो भी समस्याएं हैं उसका हल करने का प्रण इन्होंने लिया है। और पिछले अगर हम जानकारी, हम जो जानकारी हमको है, कई पीढ़ियों से आप संघ के साथ में जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपके सोच में, आपके रग रग में भारतीय जनता पार्टी या संघ की सोच है। तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए जो एक विकास है, एक नए तरीके का नया रूप लेगा, ऐसा हमारा मानना है। बचपन से हमारा परिवार संघ का रहा है जी। और संघ, जनसंघ और भाजपा, जी। मेरी 3-4 पीढ़ियां परिवार की इसी क्षेत्र में काम करती नहीं है, जुड़ी रही है। वही विचार और भाव हमेशा से मेरे मन में एक स्वयंसेवक का, एक कार्यकर्ता का रहा है। और मैं जनता के बीच में हमेशा से रहा हूँ और समाज में जब भी जरूरत हुई है, मैंने सेवा का काम हमेशा करने में अपने को ईश्वर की कृपा मानी है कि तभी मुझे इस सेवा के अवसर प्रदान करने का मौका दिया है। और उसी भाव से, ईश्वर की कृपा से, मैं राजनीति में भी सेवा करने के लिए आया हूँ। राजनीति में व्यक्तिगत रूप से कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। जनता के बीच में, जनता की हर समस्या, हर दुख दर्द में हर समय सहभागी रहूंगा और उनके जन कल्याण के लिए जो भी मुझसे बन सकेगा, तन मन धन और पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ उस कार्य को पूरा करूंगा। जी सर, देखिए, आप हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख समस्याएं तो हैं ही। जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, या हम रोजगार की बात करें, तो इन 3 मुद्दों को लेकर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या नया करने जा रहे हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ ये शिक्षा की और स्वास्थ्य की, चिकित्सा क्षेत्र की हमारा बरेली हब बना हुआ है। जी। जी। उसमें और भी अधिक जो सुधार करने की आवश्यकता होगी। जी। जी। हमारे यहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल चालू होने वाला है, तैयार है। जी। जी। और भी उससे आधुनिक सुविधाएं जो भी इस क्षेत्र के लिए हमें जरूरी होंगी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हैं। जी। 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 आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र बरेली आता है। जी। जी। उनको और आधुनिक सुसज्जित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो मैं अपने क्षेत्र में निरंतरता के साथ करता रहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनता जो भी हमको देख रही है, अगर आप कोई भी अपना प्रश्न या सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम संजीव भाई तक आपका सवाल पहुंचा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विधायक की सरलता और उपलब्धता, यानी कि कोई भी विधायक
कितनी आसानी से पब्लिक के साथ समक्ष उपलब्ध होता है, इसके ऊपर आप किस तरीके से अपने आप को देखना चाहेंगे? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ जी और जनता के बीच में आज तक मैंने सेवा करने का काम किया है, चाहे वो कोरोना काल का हो, जी हाँ, जी। चाहे कभी भी। मेरे को तो ये सेवा बहुत अच्छी लगती है। मेरे तो खून में बचपन से मैंने परिवार में यही देखा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो, लोगों का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद अपने आप मिलता है। और बता दें आप लोगों को कि संजीव भाई एक समाज सेवी हैं और जिसे कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, ऐसे कई कार्यक्रम में ये संलिग्ध हैं और उन्होंने कभी भी इसका प्रचार करने की कोशिश नहीं करी। अब जब विधायक के रूप में सामने आ रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद पब्लिक के सुख का दुख का हर व्यक्ति का, ये हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। और इसी उम्मीद के साथ ये इनको हम बधाई भी देते हैं, इनको हम अपनी तरफ से दुआएं देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जीत कर आएं और जनता का, पब्लिक का, सबका ध्यान रखें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।